ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो सबसे पहले आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए। ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि जो AB है वो बाइसेक्ट करता है एंगल A को। तो सबसे पहले आप एंगल A बनाओ। ये हो गया एंगल A। AB साइड बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जब भी आप एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो एंगल के सेंटर से इसे काटते हुए चले जाते हैं। जैसे इस एंगल को इस तरीके से काटा तो आपने इस एंगल को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट का मतलब इस एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना। मान लीजिए कि ये पूरा एंगल 2 थीटा था, तो जब हमने इस एंगल को बाइसेक्ट किया तो अब इस एंगल का ये वाला जो पोर्शन है वो थीटा हो गया और इस वाले एंगल का ये वाला जो पोर्शन है वो भी थीटा हो गया। यानी ये एंगल जो है वो 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस जब हम एंगल A का बाइसेक्टर खींचेंगे तो इसके सेंटर से लेकर जाएंगे। और ये कौन सी साइड थी? AB ने बाइसेक्ट किया एंगल A को, यानी अगर ये x है तो ये भी x होगा। दूसरी चीज क्वेश्चन में दिया है कि जो AC है वो AD के बराबर है। तो पहले इस क्वाड्रिलेटरल का नाम बनाइए A, B, C एंड D। AC साइड AD के बराबर है, यानी कि जो AC साइड है वो इस AD के बराबर है। ठीक है, कहता है शो दैट, आप ये शो करिए, प्रूफ करिए कि जो ट्राइंगल ABC है, ABC वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ABD के। यानी कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं आपस में कॉन्ग्रेंट है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो देखिए जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये एक साइड है इस ट्राइंगल की जिसमें AC इस ट्राइंगल के AD के बराबर है और ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो AC है वो AD के बराबर है और ये गिवन है। दूसरी चीज एंगल A इन दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल है। किसकी वजह से? ये जो AB साइड है वो इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इसलिए एंगल A की वैल्यू जितनी यहाँ होगी उतनी ही यहीं होगी, है ना। अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो इस एंगल A को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया, तो ये एंगल A इन दोनों में क्या हुआ? इक्वल हुआ। तो आप कह सकते हैं कि जो एंगल BAC है वो बराबर है एंगल BAD के। किस वजह से? बिकॉज AB बाइसेक्ट एंगल A। तीसरी चीज जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक साइड है AB और इस AB साइड से ये ऊपर वाला ट्राइंगल भी बन रहा है और ये नीचे वाला ट्राइंगल भी बन रहा है। दैट मीन्स कि जो AB है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो आप कह सकते हैं कि जो AB है वो बराबर है AB के और ये कॉमन है। सो अब आप देखिए एक साइड एक एंगल एक साइड, यानी कि साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग बाय साइड एंगल साइड रूल ये जो दो ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, यानी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ABD के। अब देखिए जब ये दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनकी जो अदर साइड्स हैं वो भी आपस में बराबर होंगी। किसके अकॉर्डिंग? बाय CPCT।
तो देखिए आप कह सकते हैं कि ये जो बी सी साइड है वो बराबर है इस बी डी साइड के, किसके अकॉर्डिंग, बाय सीपी सीटी। सीपी सीटी क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में ये भी कहा गया था कि आप ये बताइए कि आप बीसी और बीडी के बारे में क्या कहेंगे। देखिए बीसी एंड बीडी के बारे में हम ये जानते हैं कि जो बीसी है वो बीडी के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बीसी है वो बराबर है बीडी के बाय सीपीसीटी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने देखा कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो ये जो बीसी साइड है वो इस बीडी के इक्वल होगी। यही आपको क्वेश्चन में प्रूव करना था, जो आपने प्रूव कर दिया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को टैप कीजिए। ट्राइंगल्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए। नाम दीजिए इसे ABCD। कहता है कि AD साइड BC के इक्वल है, ये जो AD साइड है ये इस BC के इक्वल है, एंड DAB जो एंगल DAB है यानी ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है CBA के, यानी एंगल A एंगल B के इक्वल आपको दिया गया है। इन्हें मिलाइए तो आपको कुछ ट्रायंगल्स नजर आ रहे होंगे। कहता है इसके फर्स्ट पार्ट में कि आप ये प्रूव करिए कि जो ट्रायंगल ABD है यानी ये जो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल ABD वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC के। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए जब हम इन दो ट्रायंगल्स में देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो AD साइड है वो BC के इक्वल है। AD जो है वो इस ट्रायंगल में आती है और जो BC है वो BAC ट्रायंगल में आती है। तो हम कह सकते हैं कि जो AD है वो BC के इक्वल है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है। एंगल A एंगल B के इक्वल दे रखा है, तो आप कह सकते हैं कि एंगल DAB इक्वल है BAC के। जो एंगल DBA है वो CBA के इक्वल है, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है और ये भी गिवन है। जब आप ठीक से इन दो ट्रायंगल्स में देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक साइड है AB, ये जो साइड है AB वो इन दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो आप कह सकते हैं कि जो AB है वो बराबर है AB के और ये कॉमन है दोनों ही ट्रायंगल्स में। देखिए साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग एक साइड एक एंगल एक साइड, यानी बाय साइड एंगल साइड रूल जो ट्रायंगल ABD है ABD वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BAC के। अब देखिए इनसे हम कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे कि जब ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी जो अदर साइड है यानी इस वाले ट्रायंगल की जो BD साइड है वो इस ट्रायंगल के AC साइड के इक्वल होगी बाय CPCD। तो हम कह सकते हैं कि जो BD है वो AC के इक्वल है बाय
CPCT, ठीक है। और यही आपको इसके सेकंड पार्ट में प्रूफ करना था कि आप ये प्रूफ करिए कि जो BD साइड है वो AC के इक्वल है, जो आपने प्रूव कर दिया। कहता है इसके थर्ड पार्ट में कि आप ये प्रूफ करिए कि जो एंगल ABD है, ABD वो इक्वल है BAC के। ये आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि इस ट्रायंगल का जो ये A एंगल है और इस ट्रायंगल में ये जो B एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यही तो इसमें पूछा गया है कि एंगल B को एंगल A के इक्वल करिए, तो एंगल A एंगल B के इक्वल होगा बाय CPCT। ये भी आप प्रूव कर चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई होप कि आपको बहुत इजीली और क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। ट्राइंगल चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD और BC दो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं एक लाइन सेगमेंट AB पर। एक लाइन सेगमेंट है AB, इस लाइन सेगमेंट AB पर दो इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, इक्वल परपेंडिकुलर्स AD एंड BC, और ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। कहता है शो दैट, आप ये शो करिए, प्रूव करिए कि जो CD है वो बाइसेक्ट करती है, लाइन AB को। आपको ये प्रूव करना है कि जो CD है वो बाइसेक्ट करती है लाइन AB को। CD ने क्या किया, इस AB लाइन को बाइसेक्ट किया। तो आप देखिए पहले इस वाले और इस वाले ट्रायंगल्स में हमने कहा इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को देखा तो हमने पाया कि जो एंगल A है और एंगल B है वो दोनों ही क्या है, 90 डिग्रीज के हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल OAD है वो बराबर है OBC के। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्रीज के हैं, ईच 90 डिग्रीज, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में देखा तो हमने पाया कि जो AD है वो BC के इक्वल है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। सो आप कह सकते हैं कि जो AD है वो बराबर है BC के, ये आपको गिवन है। जब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को ठीक से देखेंगे तो आप पाएंगे कुछ इस तरीके से दो एंगल्स हैं और इनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। सो एंगल AOD बराबर है एंगल BOC के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखिए एक एंगल, दूसरा एंगल और एक साइड, जब दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। सो बाय एंगल साइड रूल हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल AOD है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के, यानी ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो अदर साइड्स और अदर एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, किसके अकॉर्डिंग, बाय CPCT। तो हम ये कह सकते हैं कि जो OA साइड है वो इस OB के इक्वल होगी। सो
AO इक्वल BO, यानी AO साइड BO साइड के इक्वल है किसके अकॉर्डिंग, बाय CP/CD। ठीक है, जब ये दोनों साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल हो गई तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो ये CD लाइन है वो इस AB को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सो हम कह सकते हैं हेंस इस प्रकार CD बाइसेक्ट लाइन AB, इस प्रकार CD ने बाइसेक्ट किया लाइन AB को, यानी CD जो ये लाइन है, ये जो साइड है, इसने AB को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये हमने प्रूफ कर दिया। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। Triangles chapter number 7 exercise number 7.1 question number 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग L and M are two parallel lines। L और M क्या है, दो पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। ये जो दो पैरेलल लाइन्स हैं ये इंटरसेक्ट करती है अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस को कुछ इस तरीके से, और ये इनका नाम दे दिया गया है P and Q। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है इसको हम एक नाम दे देते हैं A B C and D। ठीक है, कहते हैं शो दैट, आप ये प्रूव करिए कि जो ट्राइंगल A B C है, A B C, ये जो ट्राइंगल बन रहा है A B C, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल C D A के। आपको ये प्रूव करने के लिए दिया गया। देखिए, जब आप इन दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे A B C और C D A में, यानी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो AC साइड है वो इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप ये कह सकते हैं कि जो AC है वो दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप अल्टरनेट एंगल्स के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि जो एंगल A है वो एंगल C के इक्वल है। कैसे, देखिए, जब दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से, तो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है। अगर ये 1 है, 2 3 4, ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 4 के इक्वल होगा, और ये 2 है तो ये 3 के इक्वल होगा। कैसे, अब गौर कीजिए कि इसमें एक फॉर्मेट बन रहा है जो है जेड फॉर्मेट। देखिए, जब हम यहाँ से चलते हैं इस तरीके से, ऐसे आते हैं और इस तरीके से आते हैं, तो आपको दिखेगा कि एक जेड फॉर्मेट बन रहा है। तब देखिए, ये जेड कुछ इस तरीके से बना, तो ये जो जेड के अंदर का ये वाला जो हिस्सा है जहाँ से जेड कर्व कर रहा है, ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर जेड बना तो जेड के अंदर का हिस्सा कौन सा था, ये वाला, और इधर की साइड ये वाला। तो हमने कहा एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। दूसरी तरफ जेड कैसे बना, देखिए, जब आप यहाँ से आएंगे, कहाँ से, यहाँ से, ऐसे जेड बना, कैसे बना, इस तरीके से, है ना। तो अब यहाँ पर अंदर वाला हिस्सा कौन सा हुआ, ये वाला,
है ना। जब यहाँ पर z बना तो जो अंदर वाला हिस्सा हुआ वो ये वाला हुआ, तो हमने क्या कहा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर जब हमने यहाँ पर z बनाया तो इस तरीके से बना, तो z का जो अंदर का हिस्सा है वो ये वाला हुआ, तो जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं, जो BAC है, एंगल BAC वो इक्वल है एंगल DCA के, और ये क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब देखिए जब हम इस साइड से आए तो z फॉर्मेट कैसे होगा, इस तरीके से। ये z दिखा तो इसके अंदर का हिस्सा ये वाला और इस वाले z के अंदर का हिस्सा ये वाला, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो BCA है ये जो BCA है वो इक्वल है DAC के, और ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। अब देखिए एंगल साइड एंगल, एक एंगल इक्वल, एक साइड इक्वल, एक एंगल इक्वल, तो हम कह सकते हैं एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग बाय एंगल साइड एंगल रूल आप ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा CDA के, और यही आपको प्रूफ करना था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में बहुत सही और बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्राइंगल चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 का 5th क्वेश्चन आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। कोई एंगल A है और उस पर एक बाइसेक्टर खींचा, उसका एक बाइसेक्टर खींचा गया जो कि लाइन L है। देखिए एंगल A कुछ इस तरीके से है, इस एंगल A पे एक बाइसेक्टर खींचा गया। बाइसेक्टर करता क्या है, जब भी आप किसी एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं, मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल था वो 2 थीटा था, ठीक है। आपने क्या किया, इस एंगल का बाइसेक्टर खींच दिया। बाइसेक्टर एंगल के इस तरीके से खींचते हैं। अब ये बाइसेक्टर करेगा क्या, ये जो पूरा एंगल था वो 2 थीटा था, जैसे ही बाइसेक्टर खींचा इसने एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया। जैसे अगर ये 2 थीटा था तो अब ये वाला पार्ट तो थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, यानी 2 इक्वल एंगल्स में इसने इसको डिवाइड कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू दिस जब हम एंगल ए का बाइसेक्टर खींचेंगे लाइन L इस तरीके से, तो ये भी इस एंगल ए को क्या करेगी, 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेगी। यानी अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। आगे देखिए एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। कहते हैं कि लाइन L पर कोई B पॉइंट है इस तरीके से, एंड BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B, यानी B से 2 परपेंडिकुलर डाले गए हैं टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A की आर्म्स पर, एंगल A की आर्म्स कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ पर क्या किया इसने, 2 परपेंडिकुलर डाल दिए और एक को कह दिया BP और एक को नाम दे दिया BQ।
ठीक है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में कहते हैं कि आप शो करिए, आप ये प्रूफ करिए कि जो ट्रायंगल APB है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल AQB के। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए, जब हम इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं तो जो एंगल A है वो तो इन दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है ना। हमने अभी देखा कि जब भी आप किसी एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं तो वो एंगल को क्या करता है, 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है, यानी एंगल A इन दोनों ही ट्रायंगल्स में इक्वल होगा। तो आप कह सकते हो कि एंगल PAB इक्वल है QAB के। क्यों? बिकॉज L is a bisector of angle A. Because L is a bisector of angle A, यानी L जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, इसीलिए एंगल A दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल होगा। दूसरी चीज़ देखिए कि जब आप इस ट्रायंगल और उस ट्रायंगल में देखते हैं तो आपको एक एंगल मिलता है जो कि 90 डिग्री का है। इस वाले ट्रायंगल में P 90 का है और इस वाले ट्रायंगल में Q 90 का है, यानी जब ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हैं एंगल APB इक्वल है AQB के। क्यों? क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल्स 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री, ठीक है। दोनों ही एंगल कितने के हैं, 90 डिग्री। अब देखिए, गौर कीजिए, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये जो साइड है ये कॉमन है, यानी जो AB है वो इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है और इस वाले ट्रायंगल में भी कॉमन है। तो आप कह सकते हैं कि जो AB है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। अब आप ध्यान दीजिए कि एक एंगल आपने इक्वल किया, इसका एक एंगल इक्वल किया और इसकी एक साइड इक्वल हो गई। तो आप कह सकते हो एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है। सो बाय एंगल साइड रूल ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AQB के, ठीक है। एक बार जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी जो बाकी की अदर साइड्स और एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? बाय CPCT। CPCT क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका क्या मतलब है कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी जो अदर साइड्स और एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग इस वाले ट्रायंगल की जो ये साइड है BQ, इस वाले ट्रायंगल की इस साइड BP के इक्वल होगी। सो आप कह सकते हो BP इज इक्वल टू BQ बाय CPCT। अब जब ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो जो B होगा वो इधर तक, यानी एंगल A के जो आर्म्स हैं, दोनों आर्म्स हैं, उनकी बराबर दूरी पर होगा, बराबर डिस्टेंस पर होगा, तभी तो ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ तो इक्वल होगी ना। मान लीजिए अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, तभी तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी। तो यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि जो एंगल B है वो एंगल A की दोनों आर्म से इक्यू डिस्टेंस पर है। इक्यू डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इक्यू डिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई किसी चीज़ से बराबर दूरी पर है, बराबर डिस्टेंस पर है। और यही आपको प्रूव करना था इसके सेकेंड पार्ट में, जो आपने से प्रूव कर दिया। आप और क्या कह सकते हो? B इज एट इक्यू डिस्टेंस of angle of arms of angle A. B is at equidistance of arms of angle A, यानी B जो है वो एंगल A की आर्म्स के इक्विडिस्टेंस यानी बराबर दूरी पर है। सो हेंस प्रूफ, आपको यही प्रूफ करना था।
आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत इजीली और बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। क्लास 9th चैप्टर 7 ट्राइंगल एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में दिया है कि ये जो फिगर दी गई है इसके अंदर AC साइड AE के बराबर है, यानी ये जो AC साइड है ये इस AE के बराबर है और AB बराबर AD है, यानी जो AB साइड है वो इस AD के इक्वल है। और आपको एक एंगल दिया है एंगल BAD, यानी जो एंगल BAD है ये इक्वल है एंगल EAC के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल A है वो इस वाले ट्रायंगल में और ये वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर एंगल A के इक्वल है। ठीक है, फिर आपको कह रहा है कि आप ये प्रूफ करो कि जो BC है वो DE के इक्वल है। तो हम इसे प्रूफ करते हैं। देखो, प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप यही करेंगे कि जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है हम शुरुआत वहाँ से करेंगे। जैसे BC = DE हमें प्रूफ करना है, तो सबसे पहले फिगर में BC साइड को ढूंढो। फिगर में BC साइड ये वाली है। अब ये जो वर्टिसेस हैं इस साइड के, इनको मिलाते जाओ आपस में। जब आप इसके वर्टिसेस को मिलाओगे तो आपको एक ट्रायंगल नज़र आएगा। हम इसी ट्रायंगल का इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। अब देखो जो दूसरी साइड है वो DE दे रखी है, तो आप देखो फिगर में DE साइड कौन सी है, ये वाली है। आप सेम काम करेंगे, हम इसके वर्टिसेस से इसको मिलाते जाएंगे और देखेंगे कि कौन सा ट्रायंगल हमारा बन रहा है। हमने पाया कि हमें एक ट्रायंगल मिला जिसका नाम है ADE। तो हम अब जो दूसरा ट्रायंगल यूज़ करेंगे वो इसी का करेंगे, ट्रायंगल ADE। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हम कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप जो हम देखते हैं वो ऐसी चीज़ों को देखना होता है जो हमें बहुत ईजिली दिखाई देती हैं या जो चीज़ बहुत ईजिली हम कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कॉमन है या फिर क्वेश्चन में कुछ गिवन है। तो देखो कि इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। अगर आपको कुछ कॉमन नज़र नहीं आता, जैसे कि यहाँ पर क्लियरली नहीं दिख पा रहा है, तो आप क्या करो, जो क्वेश्चन में चीज़ें गिवन है ना उनको उठाते चले जाओ। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि AC बराबर AE है, यानी ये वाली जो AC साइड है वो इस AE के इक्वल है। तो हम भी यही लिख लेते हैं कि जो AC है वो AE के इक्वल है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। और हमने इसे क्यों लिया? देखो जो AC साइड है ना वो इस ABC का हिस्सा है, एक पार्ट है। उसी तरीके से जो AE साइड है वो इस ट्रायंगल ADE का पार्ट है, जो कि हमें क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है कि AC बराबर AE है। दूसरी चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो AB साइड है वो AD के इक्वल है, जैसे AB बराबर AD। ये जो साइड है AB इस AD के इक्वल है। अब आप देखेंगे कि जो AB साइड है वो ABC ट्रायंगल का हिस्सा है और जो AD साइड है वो ADE ट्रायंगल का हिस्सा है। और ये चीज़ भी हमें क्या है, गिवन है। आप देखेंगे कि आपने बहुत ईजिली दो चीज़ों को फाइंड कर लिया। अब आपको तीसरी चीज़ फाइंड करनी है, और वो कैसे करेंगे? देखो, क्या इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है जो आप कॉमन कर सकते हैं? देखिए, आप देखेंगे कि ट्रायंगल ABC में एक एंगल है, एंगल A। उस सिमिलरली जो ट्रायंगल ADE है उसके अंदर भी एक एंगल है, एंगल A। तो अगर हम ये कहें किसी तरीके से कि जो एंगल A है वो इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में कॉमन है, तो हमारा जो ये दो जो ट्रायंगल है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा? आप देखिए कि हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ दी गई है, एंगल BAD। देखिए कौन सा है, BAD। तो आप लिखिए एंगल BAD, और आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि ये इक्वल है किसके, एंगल EAC के। लेकिन इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ? इससे हमारा ये फ़ायदा हुआ कि हम जो ये एंगल A है इसको इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आप
अगर ठीक से देखेंगे तो आपको एक एंगल नज़र आएगा, एक ट्रायंगल नज़र आएगा, ये वाला। क्या आप सबको दिख रहा है? ADC, ये वाला जो छोटा सा ट्रायंगल है ADC, इस वाले ट्रायंगल का यूज़ किया है। ये क्यों दिया गया है? ये ट्रायंगल दिया गया है कि आप इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल A को कॉमन कर सके। कैसे? मान लीजिए ये जो ट्रायंगल है BAD, अगर मैं इसके अंदर ऐड कर दूं DAC को, अगर मैं BAD में DAC को ऐड कर दूं तो क्या ये मुझे पूरा एंगल नहीं मिल जाएगा? जब मैंने इस वाले ट्रायंगल में इस वाले ट्रायंगल को ऐड किया तो मुझे ये पूरा ट्रायंगल मिल गया ना बच्चों। तो उस तरीके से मुझे ये एंगल A मिल गया, यानी मैं कह सकती हूँ एंगल BAC, मैंने इन दोनों की जगह पर एंगल BAC लिख दिया। सिमिलरली ये जो हमें एंगल दिया था एंगल ये जो दिया गया था EAC, इसके अंदर यानी इस वाले ट्रायंगल में जब हमने इस वाले ट्रायंगल को ऐड किया एंगल ADC को, तो हमें क्या मिला? देखो क्लियरली आप देख पाएंगे कि जब हमने इसको ऐड किया ना तो हमें ये चीज़ मिल गई, यानी ये वाला जो एंगल है वो हमें पूरा मिल गया, इसमें ये चीज़ ऐड हो गई। जब इस वाले ट्रायंगल में ये ऐड हो गया तो हमें ये वाला एंगल पूरा मिल गया, तो हमने कहा एंगल EAD। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एंगल BAC यानी इस वाले ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है एंगल A, और इस वाले ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल है एंगल A आपस में इक्वल है। तो ये आपने कैसे किया? बाय कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। तो अब देखिए आपको एक साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई, तो आप कह सकते हैं बाय साइड एंगल साइड रूल, जो ट्रायंगल ABC है ABC वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADE के, ठीक है। आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो ट्रायंगल है ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADE के। तो आप देखिए जब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल हो गया तो इस वाले ट्रायंगल की ये जो साइड है BC क्या इस वाले ट्रायंगल के DE साइड के ऑटोमेटिकली इक्वल नहीं हो जाएगी? तो हमने कहा BC इज इक्वल टू DE। कैसे कहा? बाय CPCT। CPCT बच्चों क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये क्या होते हैं? इसका मतलब ये है कि जब हम दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उन ट्रायंगल्स की जो बची हुई साइड्स और एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसी बेसिस पे हमने कहा कि जो BC है वो DE के इक्वल है, जो कि हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव्ड। क्लास 9th चैप्टर 7 ट्राइंगल एक्सरसाइज नंबर 7.1 का 7th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि AB इज़ अ लाइन सेगमेंट, AB एक लाइन सेगमेंट है एंड P इज़ इट्स मिड पॉइंट। ये जो AB लाइन सेगमेंट दी गई है इसका मिड पॉइंट P है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। AB के सेम साइड पर D और E दो पॉइंट्स दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं कि जो एंगल BAD है BAD वो इक्वल है एंगल ABE के ABE के, यानी एंगल A बराबर एंगल B आपको दिया गया है। दूसरी चीज़ इसमें दी है कि जो एंगल EPA है EPA वो इक्वल है DPB के, यानी DPB के इक्वल है, यानी ये जो एंगल P है वो इन दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है। आपको कहा गया है कि आप ये प्रूफ करिए कि जो ट्रायंगल DAP है DAP ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EBP के EBP के कॉन्ग्रुएंट है। ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। इन
DAP triangle DAP and triangle EBP, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए आप देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि जो AB है वो एक लाइन सेगमेंट है और P इस लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट है। AB एक लाइन सेगमेंट है और P इस लाइन सेगमेंट का एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि जब भी किसी लाइन पर आप एक मिड पॉइंट डालते हैं तो ये मिड पॉइंट इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हमने AB साइड के ऊपर एक मिड पॉइंट डाला है जो कि P है, तो ये जो P मिड पॉइंट है ये इस AB लाइन को भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो AP है वो बराबर हो जाएगा BP के। क्यों? बिकॉज P इज़ अ मिड पॉइंट, P इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। बिकॉज P जो है वो एक मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का, इसीलिए जो AP है वो BP के बराबर होगी और जो AP साइड है वो ट्रायंगल DAP का हिस्सा है और जो BP साइड है वो ट्रायंगल EBP का हिस्सा है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो एंगल BAD है यानी BAD है, ये जो एंगल A है वो इस एंगल ABE के इक्वल है, ABE के इक्वल है, यानी एंगल A एंगल B के इक्वल हमें क्वेश्चन में दिया गया। तो हम लिख सकते हैं, देखो एंगल A जो है वो DAP का हिस्सा है, तो हमने कहा कि जो एंगल DAP है वो इक्वल हो जाएगा एंगल B, देखो किसका हिस्सा है, EBP ट्रायंगल का हिस्सा है, तो हमने कहा एंगल DAP इक्वल हो जाएगा एंगल EBP के। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब दो चीज़ें तो आपने फाइंड कर ली। अब तीसरी चीज़ देखो, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जो एंगल EPA है यानी EPA, ये वाला जो एंगल दिया है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी DPB के इक्वल है, DPB के इक्वल है। अब इस क्वेश्चन का ये जो चीज़ आपको गिवन है इसका यूज़ करते हुए एंगल P को फाइंड करेंगे। एंगल P को हमें क्यों फाइंड करना है? क्योंकि जो एंगल P है वो DAP और EBP ट्रायंगल में दोनों में कॉमन है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो जो EPA है, EPA यानी ये वाला जो एंगल है, अगर इस एंगल में ये वाला एंगल और मिल जाए तो आपको DAP का ये पूरा का पूरा P एंगल मिल जाएगा। तो बस आप क्या करो, इसके अंदर ये जो एंगल दिया गया है इस वाले ट्रायंगल का ये जो एंगल है इसको ऐड कर दो, यानी EPD को ऐड कर लो। सिमिलरली जो DPA ट्रायंगल है इसके अंदर भी इस DPB जो ट्रायंगल है इसका ये वाला जो एंगल है इसके अंदर भी अगर ये मिल जाए तो आपको ये पूरा P मिल जाएगा EBP का। तो आप इसके अंदर भी क्या ऐड कर दो, EPD ऐड कर दो, EPD यानी आपने ये वाला एंगल इसके अंदर भी ऐड कर दिया। जब आपने इस वाले ट्रायंगल में EPA में EPD ऐड करा तो आपको ये पूरा मिला। तो आप कह सकते हो कि जो DPA है, एंगल DPA है वो इक्वल है किसके, देखो DPB में जब आपने EPD ऐड करा तो ये एंगल आपको पूरा मिला। इसके पूरे मिलने से क्या हुआ कि जो एंगल EPB था वो DPE के इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये आपने कैसे किया, बाय कंस्ट्रक्शन आपने किया। ठीक है, तो देखो एक एंगल बराबर, एक साइड बराबर, एक एंगल बराबर,
तो आप कह सकते हो बाय एंगल साइड एंगल रूल, इसके अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल DAP है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल EBP के, यानी जो DAP है वो इस EBP के कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया बाय एंगल साइड एंगल रूल। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि आप ये देखिए कि जो AD है वो BE के इक्वल कैसे है। तो देखिए ये जो AD है वो इसी ट्रायंगल का हिस्सा है DAP का, और जो EB है वो भी इसी ट्रायंगल का हिस्सा है EBP का, जो अभी हमने आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ किए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो AD साइड है, यानी ये जो AD साइड है वो इस EB साइड के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि बाय CPCT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ये क्या होते हैं, अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएं तो इनकी जो अदर साइड्स होती हैं या एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इस अकॉर्डिंग जो AD है वो EB के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ट्रायंगल चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक राइट ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट C। सबसे पहले आप एक राइट ट्रायंगल बनाइए। और देखिए इसमें कहा गया है कि जो राइट एंगल है वो C पर है, तो आपको 90 डिग्री का जो एंगल है वो C पे बनाना है। तो इसका नाम हो जाएगा ABC। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB। देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस है ये AB है, और इसका जो मिड पॉइंट है वो M दे रखा है। तो इसके मिड पॉइंट को M बनाइए, इसका नाम दीजिए M। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये जो BM है वो इस AM के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि यदि आप किसी भी लाइन पर मिड पॉइंट डालते हैं तो ये मिड पॉइंट इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अकॉर्डिंग टू दिस, जब आप इस AB साइड पर एक मिड पॉइंट डालेंगे जिसका नाम M है, तो ये मिड पॉइंट क्या करेगा, इस पूरी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि ये जो AM है वो इस BM के इक्वल हो जाएगी। आगे देखिए इसमें कहा गया है C इज जॉइन टू M। ये जो C है वो इस M को ज्वाइन करती है। C ने M को ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, और इसको एक पॉइंट D तक आगे बढ़ाया गया। मान लीजिए कोई पॉइंट है D, सच दैट इस तरीके से बढ़ाया गया कि जो DM है वो CM के इक्वल है, यानी ये जो CM है ये इक्वल है इस DM के। इस पॉइंट D को आगे इस तरीके से बढ़ाया गया है इस लाइन को कि जो CM है वो इस DM के इक्वल है। आगे देखिए पॉइंट D इज ज्वाइन टू पॉइंट B। ये जो पॉइंट D है वो इस पॉइंट B को ज्वाइन करता है इस तरीके से। कहता है शो दैट, आप ये प्रूव करिए कि इसके फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करने के लिए कहता है कि जो ट्रायंगल AMC है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BMD के। आपको इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो देखिए इन्हें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो AM साइड है वो BM के इक्वल है।
क्यों? क्योंकि एम इस लाइन का क्या है? मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट क्या करता है? लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ए एम है वो बराबर है बी एम के, बिकॉज एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। अब देखिए, जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को गौर से देखेंगे तो हम पाएंगे कि जो सी एम साइड है वो इस डी एम के इक्वल है, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि जो सी एम है वो बराबर है डी एम के, और ये हमें गिवन है। अब देखिए, इन दोनों ट्रायंगल्स में जब हम गौर से देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से ये वाला एंगल मिलेगा, और इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस करती हैं तो ये जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और इन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। तो जब ये दो लाइन एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस कर रही हैं तो ये वाले जो एंगल है एक दूसरे के इक्वल होंगे, और इन्हें क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल ए एम सी है वो बराबर है बी एम सी के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब देखिए, एक साइड बराबर, एक एंगल बराबर, एक साइड बराबर, तो आप कह सकते हैं साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग, बाय साइड एंगल साइड रूल, कि जो ट्रायंगल ए एम सी है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी एम डी के। तो इस तरीके से हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। अब देखिए, जब ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनकी जो अदर साइड्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। किसके अकॉर्डिंग? बाय सीपीसीटी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए सी साइड है वो इस वाले ट्रायंगल के बी डी साइड के बराबर होगी। तो आप लिखिए कि जो ए सी साइड है, इस वाले ट्रायंगल की जो ए सी साइड है वो बराबर है इस ट्रायंगल के बी डी साइड के, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इसका मतलब जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी जो अदर साइड्स होती हैं वो भी आपस में क्या हो जाती हैं? इक्वल हो जाती हैं। अब देख, चलिए हम इसके आप पार्ट सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं। इसके पार्ट सेकंड में कहा गया है कि आप ये प्रूव करिए कि जो एंगल डी बी सी है, ये जो एंगल डी बी सी है वो क्या है? इज अ राइट एंगल। वो एक राइट एंगल है, यानी कि आपको एंगल बी को 90 डिग्री प्रूव करना है। तब देखिए, अगर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि जब दो लाइन इस तरीके से पैरेलल होती हैं और इनको एक लाइन ट्रांसवर्सली इस तरीके से काटती है तो इसके अंदर कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। कैसे? देखिए, इसमें ना एक पैटर्न बनता है जिसे जेड पैटर्न कहते हैं। अब देखिए, जब आप यहाँ से जाएंगे इस तरीके से तो आपको ये जेड बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ये जेड बनता हुआ दिख रहा है? दिख रहा है ये जेड बनता हुआ? तो ये जो जेड की अंदर की साइड्स होती हैं, जैसे जब जेड यहाँ से जाएगा तो ये वाली अंदर की साइड आ जाएगी, और जब इधर से जाएगा तो ये वाली अंदर की साइड आ जाएगी। जैसे ये वाला जेड है तो ये अंदर वाला हिस्सा हो गया,
और ये अंदर वाला हिस्सा हो गया। सिमिलरली अगर जेड इस तरीके से बना है तो ये वाला अंदर वाला हिस्सा हो गया और ये वाला अंदर वाला हिस्सा हो गया, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है। तो अगर ये सी पॉइंट है तो इसके अंदर ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल हमारा मान लीजिए कि थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, है ना। किसके अकॉर्डिंग, इन्हें क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यानी अगर एंगल सी एंगल डी के इक्वल है तो ये किसकी वजह से है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से है। और जब भी कोई एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं तो वो जिन लाइंस की वजह से बन रहे होते हैं वो लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये वाला जो हिस्सा है, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, वो इस वाले एंगल थीटा के इक्वल है। तो ये जिन लाइंस की वजह से बन रहे हैं AC और BD लाइंस की वजह से, तो ये भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो आप कह सकते हैं कि जो एंगल ACM है, ACM वो बराबर है BDM के। क्यों, बिकॉज ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से C और D अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होने की वजह से ये जो इनसे बनने वाली जो साइड्स हैं AC और BD वो भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। देखो जब दो साइड्स आपस में पैरेलल हैं, जब दो साइड्स आपस में पैरेलल है और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है इस तरीके से, तो जो सेम साइड पर बनने वाले एंगल्स होते हैं, जैसे इस लाइन की सेम साइड ये ऊपर वाली हो गई और नीचे वाली हो गई, तो जो ऊपर एंगल बन रहा है वही एंगल यहाँ भी बनता है और इनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो मान लीजिए अगर ये C है जो कि 90 डिग्री है और ये B है, तो हम ये कहेंगे कि जो एंगल B प्लस एंगल C है इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इन्हें क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और आप इन्हें को इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो अगर एंगल C 90 डिग्री का है तो आप इसकी वैल्यू रखिए 90 डिग्री और ये किसके बराबर है, 180 डिग्री के। अब 90 डिग्री को उस साइड ले जाइए तो एंगल B बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री आ जाएगी। यानी आपका एंगल B कितने का आ गया, 90 डिग्री का आ गया। जब एंगल B हमारा 90 डिग्री का आ गया तो ये प्रूफ हो गया कि जो एंगल DBC है वो क्या है, एक राइट एंगल है। यानी कि हमें ये तो प्रूफ करना था कि जो एंगल B है वो कितने का है, 90 डिग्री का है, जो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया। आई होप कि आपको इसका पार्ट सेकंड जो है क्लियरली समझ आया होगा। चलिए हम इसके पार्ट थर्ड की बात करते हैं। इसके थर्ड पार्ट में दिया गया है कि आप ये प्रूफ करिए कि जो ट्रायंगल DBC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है DBC,
ये कॉन्ग्रेंट है ए सी बी के, यानी इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, आपको ये प्रूव करना है। तो अब देखिए कि ये जो डी बी साइड है वो इस सी ए साइड के इक्वल है, ऐसा हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो डी बी है वो इक्वल है सी ए के बाय सी पी सी टी, और ये हम प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड, ठीक है। अब दूसरी चीज देखिए कि जब हम इन दो ट्रायंगल्स में देखते हैं तो हम पाते हैं कि एक साइड है BC, और ये जो BC साइड है वो इन दोनों ही ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन है। इस BC साइड से देखो ये ट्रायंगल भी बन रहा है DBC, और इस BC साइड से ये ट्रायंगल भी बन रहा है ACB, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि जो BC है वो बराबर है BC के, और ये क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब देखिए कि इस वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल B है वो इस वाले ट्रायंगल के एंगल C के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्रीज के एंगल हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल DBC है, DBC वो बराबर है ACB के, सॉरी हाँ ACB के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्रीज के एंगल हैं। एंगल B और एंगल C क्या है, 90 डिग्रीज के एंगल हैं। अब देखिए एक साइड एक एंगल और एक साइड, तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड रूल के अकॉर्डिंग ये जो दो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट है। सो बाय साइड एंगल साइड रूल जो ट्रायंगल DBC है, DBC वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACB के, ठीक है। तो ये हमने प्रूव किया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रेंट है। अब चलिए हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। इसके फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि आप ये प्रूव करिए कि ये जो CM है वो बराबर है 1/2 AB साइड के, ये आपको प्रूव करना है। तो अब देखिए कि जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, ट्रायंगल DBC को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया ACB के, तो इन दोनों ट्रायंगल्स की जो अदर साइड्स हैं वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। किसके अकॉर्डिंग, बाय CPCT। तो इस वाले ट्रायंगल की अदर साइड कौन सी है, DC, और इस वाले ट्रायंगल की अदर साइड कौन सी है, AB, है ना। तो ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल, किसके अकॉर्डिंग, बाय CPCT, राइट। तब देखिए कि ये जो CM है वो इस DM के बराबर है, और ये जो DC साइड है वो इन दो पार्ट से मिलकर बनी है, DM और CM। तो हम लिख सकते हैं कि जो DC है वो AB के बराबर है बाय CPCT, और ये हमने प्रूव कर रखा है ना। अब इस DC की जगह हम लिख सकते हैं कि ये दो पार्ट से मिलकर बनी है, तो हम DM प्लस CM लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ही तो ये DC बन रहा है, DM और CM को मिलाकर ही तो DC बन रहा है ना। तो हम इन दोनों की जगह ये लिख सकते हैं, और बराबर AB। अब देखिए कि DM तो CM को पहले ही इक्वल है, ये जो DM साइड है वो CM के तो पहले ही इक्वल दे रखी है। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं तो हम DM की जगह CM लिखें या CM की जगह DM लिखें, एक ही बात है। लेकिन हमें क्वेश्चन में CM लेके आना है, तो हम DM की जगह क्या लिखेंगे, CM प्लस ये वाला CM बराबर AB। अब देखिए एक CM और एक CM कितने हो गए, 2CM। अगर कोई चीज यहाँ मल्टीप्लाई में है तो वो यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि जो CM है वो बराबर है 1/2 AB के, और यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। आपने ये प्रूफ कर दिया कि जो CM है वो 1/2 AB के इक्वल है, ठीक है। आई होप
कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करिएगा।